Good morning, students. Now we start chapter 3, homomorphisms and automorphisms. First definition है homomorphisms of a group. Let G1 and G2 be two groups and O and star ये just notation है. These represents the binary compositions. Then up mapping F from G1 to G2 defined as F of A circle B is equal to F of A star F of B for all AB belongs to G1 is called homomorphism. हमने G1 और G2 दो ग्रुप्स कंसिडर किए हैं. जो ये सर्कल फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है ये G1 के लिए है और जो स्टार सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो G2 जो आपका ग्रुप है उसके लिए है. हमने एक मैप F डिफाइन किया है G1 से G2 तक. कैसे डिफाइन किया कि अगर हम F को G1 के एलिमेंट पे लगाते हैं तो किसका एलिमेंट आना चाहिए G2 का. अब A और B जो एलिमेंट्स हैं वो G1 के एलिमेंट्स हैं. तो G1 के एलिमेंट्स पे जो कंपोजिशन है वो क्या डिफाइंड है सर्कल. तो A सर्कल B दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ G1. तो F को हमने किस पे लगाना है A सर्कल B पे. अब आएगा क्या कि हम F को A पे लगा दें साथ में इंटू F को B पे लगा दें. अब ये F ऑफ A और F ऑफ B ये किसके एलिमेंट आ चुके हैं G2 के एलिमेंट्स हैं और G2 पे जो कंपोजिशन डिफाइंड है वो स्टार डिफाइंड है. तो बाइनरी जो आप फर्स्ट क्लोजर से अगर F ऑफ A और F ऑफ B अगर G2 के एलिमेंट है तो स्टार अप्लाई करने के बाद ही वो G2 का एलिमेंट होगा. मतलब ये मैप हमारा वेल डिफाइंड मैप है हमारा. मीन्स F को कैसे लगाना है आपने G1 के दो एलिमेंट्स कंसिडर करने A और B. उस पे जो बाइनरी कंपोजिशन है A सर्कल B ये बाइनरी कंपोजिशन आपकी एडिशन मल्टीप्लीकेशन या और कोई भी स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है. F ऑफ A सर्कल B इज इक्वल टू कैसे खुलेगा F ऑफ A इंटू ये इंटू मीन्स जो बाइनरी ऑपरेशन G2 पे है इंटू F ऑफ B. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड होमोमोर्फिज्म जो हमने मैप डिफाइन किया है. Here f of g1 का मतलब f of x where x belongs to g1. f of g1 मीन्स कौन से एलिमेंट्स आएंगे g1 के वो सारे एलिमेंट्स जिसपे हम f अप्लाई कर दें तो जो वो सेट बनेगा वो हमारा f of g1 है. एंड दिस इज कॉल्ड होमोमोर्फिक इमेज ऑफ g1. कि अगर ये मैप जो हमने ये होमोमोर्फिज्म डिफाइन किया है ऊपर अगर ये मैप आपका ऑन टू हो जाता है तो उस केस में तो G2 आपका एफ G1 के इक्वल हो जाता है. तो आपने पढ़ा ही हुआ है मीन्स वो रेंज बन जाएगा उस केस में. अदरवाइज एफ ऑफ G1 दिस इज अ सबसेट ऑफ G2. ठीक है. लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड एडिशन एंड डॉट दीज आर देयर respective binary compositions means G1 with respect to addition के respect में और G2 जो है with respect to multiplication. Then a mapping F from G1 to G2 defined by F को किस पे लगाओगे G1 के एलिमेंट्स हमने A और B लिए और उस पे जो बाइनरी कंपोजिशन है वो क्या है एडिशन मींस F ऑफ A प्लस B. अब सेपरेट कर दिया हमने F ऑफ A इंटू F ऑफ B क्योंकि G2 पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है हमारी डॉट है. एंड दिस इज कॉल्ड होमोमोर्फिज्म ऑफ G1 इंटू G2. सेकेंड है लेट G1 G2 बी टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट एंड प्लस दे आर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशंस मींस G1 के लिए बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डॉट है मींस मल्टीप्लिकेशन है और G2 के लिए एडिशन है. देन a map F from G1 to G2 defined as F of A into B is equal to F of A plus F of B. ठीक है. लेट G1 एंड G2 बी टू एडिटिव ग्रुप्स दोनों ही एडिटिव ग्रुप्स हैं मींस दोनों पे ही बाइनरी कंपोजिशन हमारी सेम है एडिशन है. देन F मैपिंग F फ्रॉम G1 to G2 हमने कैसे डिफाइन की F of A plus B is equal to F of A plus F of B for all AB belongs to G. This is called homomorphism of G1 into G2. Next, let G1 and G2 be two multiplicative अगर groups हैं तो mapping F from G1 to G2 defined as F of AB is equal to F of A into F of B for all AB belongs to G1 and this is called homomorphism of G1 into G2. ये just examples दिए कि means क्या दिखाया इसमें कि जो हम composition define करते हैं वो composition हमारी कुछ भी हो सकती है जो हम define कर रहे हैं. If homomorphism F from G1 to G2 is also 1-1 अगर ये मैप हमारा 1-1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म. और अगर ये हमारा क्या हो जाए ऑन टू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म. A homomorphism F from G1 to G2 is called trivial homomorphism if ये जो हम homomorphism डिफाइन कर रहे हैं ये trivial homomorphism कब होगा if f of x is equal to identity of G2 for all x belongs to G1. कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ कि f of x यहाँ की यहाँ G1 का हम कोई भी एलिमेंट ले हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग G2 की अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो ये मैप हमारा ट्रिवियल मैप है मींस ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है. नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म f from G to G is called identity homomorphism if f of x is equal to x for all x belongs to G मींस जैसे आपका ट्रिवियल आइडेंटिटी मैप डिफाइन करते हो मींस हर जो भी जिस एलिमेंट पे लगाओगे उसकी इमेज वही एलिमेंट आएगा. तो आइडेंटिटी मैप यहाँ हमारा आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू जो 1-1 और ऑन टू दोनों ही होगा उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म. इन अदर वर्ड्स होमोमॉर्फिज्म विच इज मोनोमॉर्फिज्म एज वेल एज एपीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म.
ठीक है, ये डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मीन्स वन वन हो तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू दोनों हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। इफ G1 इज इक्वल टू G2, अगर ये दोनों जो ग्रुप्स हमने कंसिडर किए हैं अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो उस आइसोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन प्लस ऑन टू, तो वो आइसोमॉर्फिज्म हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म, इफ बोथ द ग्रुप्स आर सेम। That is, an isomorphism from group onto itself is called automorphism. A homomorphism of a group into itself is called endomorphism. अगर एक होमोमॉर्फिज्म ग्रुप सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक हो, मीन्स G1 और G2 अगर इसमें इक्वल हो जाते हैं और वो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म हो, तो वो क्या बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। Next, isomorphic groups. Two groups G and G dash are called isomorphic groups if there exists an isomorphism from G to G dash. अगर एक isomorphism exist कर जाती है G से G dash तक तो उन groups को हम क्या बोलेंगे, isomorphic groups. If G and G dash are isomorphic groups, then we write it as G is isomorphic to G dash. ये isomorphic का symbol है. If G groups G and G dash are isomorphic, then there may exist one or more than one isomorphism from G on to G dash. अगर ये दोनों ग्रुप्स हमारे आइसोमॉर्फिक हैं तो जो हम कहते हैं, तो हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आइसोमॉर्फिज्म आप एक या एक से ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें आप अच्छे से ये डेफिनेशंस क्लियर करो, उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।